इस दिन भले ही आप पूजा पाठ व्रत उपवास करना चाहे ना भी करना, पर साल की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा पर स्त्री पुरुष बच्चे जरूर खा लेना। ये 5 चीजें भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी करेंगे साक्षात कृपा, आजीवन रहोगे, धन संपदा से परिपूर्ण, हर इच्छा हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। जी हां दोस्तों, इस पौष माह की पूर्णिमा पर चाहे आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए। और ये चीजें केवल और केवल पौष मास की पूर्णिमा पर ही खाई और बनाई जाती है। और पौष माह की पूर्णिमा के दिन इन चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस पौष पूर्णिमा पर यह 5 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वह चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितरी करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पौष महीने के पूर्णिमा भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, जिस वजह से इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस पूर्णिमा के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पौष पूर्णिमा पौष मास के में आती है। पूर्णिमा तिथि शाम को शुरू होकर रात तक रहेगी, लेकिन उद्या तिथि के कारण व्रत रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन होगा। पौष पूर्णिमा का महत्व सभी कार्यों में सफलता, सफल होना, पापों का नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक यानी कि पौष पूर्णिमा बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको पूर्णिमा तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम पौष माह की पूर्णिमा तिथि के महत्व की बात करें तो इस पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना।
दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस पूर्णिमा के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है। लेकिन इन सभी पूर्णिमा तिथि में कुछ ऐसी पूर्णिमा तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह पौष पूर्णिमा। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में पृथ्वी है उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा करना संभव ना हो तो भी इस पूर्णिमा के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस पूर्णिमा के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस पूर्णिमा तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी पूर्णिमा तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने पौष पूर्णिमा के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलो उपहारे प्रियंते, हरिकेशव मतलब भगवान। हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है, तो सेब, अमरूद, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन भक्तों, आपको इस दिन तिल के लड्डू यानी कि तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ पूर्णिमा तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है, इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके पौष पूर्णिमा पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग
कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचांग